अब लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमें एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एज को स्टोर नहीं करना चाहते किसी भी स्टूडेंट की। तो इसका मतलब है कि हम ये जो की वैल्यू पेयर है एज का, की इज़ एज और आगे जो भी वैल्यू है हर एक स्टूडेंट की, इस की वैल्यू पेयर को हम इस डिक्शनरी में से रिमूव करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। तो वो हम किस तरह करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेल का कीवर्ड, DEL। पाइथन हमें एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है फॉर डिलीशन विच इज़ DEL। तो पहले हम इस लिस्ट को ऐसे ही प्रिंट करके देखते हैं अपनी करंट फॉर्म में, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। प्रिंट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा? दिस वन। स्टूडेंट का नेम है, उसका प्रोग्राम है एंड देन एज। अब हम अपनी इस लिस्ट की हर डिक्शनरी में से एज की वैल्यू पेयर जो है उसको रिमूव करते हैं। तो हाउ वी विल डू दैट? हम लूप करेंगे थ्रू एवरी डिक्शनरी इन द लिस्ट। तो फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स डिलीट DEL स्टूडेंट, और की कौन सी हमने डिलीट करनी है? एज। यहाँ पर हम दोबारा प्रिंट करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि हम कंपेयर कर सकें। लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन। तो ये आप देखिए, ओरिजिनली हमारे पास क्या था? हर डिक्शनरी में नेम, प्रोग्राम एंड एज। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जब दोबारा हमने प्रिंट की एज का की वैल्यू पेयर डिलीट करने के बाद, तो हमारे पास हर डिक्शनरी के अंदर सिर्फ दो आइटम्स रह गए, नेम एंड प्रोग्राम। सिमिलरली हेयर नेम एंड प्रोग्राम। अगेन फॉर डेव नेम एंड प्रोग्राम, एंड फॉर लीसा ऑल्सो नेम एंड प्रोग्राम। तो इस तरह आप कोई भी की वैल्यू पेयर किसी भी डिक्शनरी में से रिमूव कर सकते हैं।